गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। भाई दूज की आप सबको शुभकामनाएं। गुरुजी, हैप्पी भाई दूज। शुरू करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। गुरुजी, आपकी लीला अपरंपार है। जागते हुए दुनिया के लोग इतना रुलाते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, पर आपका मंत्र जाप करके सोई थी और नींद में मेरी बेटी कह रही थी कि मैं मुस्कुरा रही थी। ये आपका प्यार ही तो है। दुनिया लाख बुरा चाहे, होता तो वो ही है जो मेरे गुरुजी चाहते हैं। आज भाई दूज पे आपने कहा था बुरे लोगों को सज़ा मिलेगी। वो तो तरक्की कर रहे हैं। वो बुराई में जैसे उन लोगों ने पीएचडी की है। उनकी असलियत कब सामने आएगी? उनकी कॉन्शियस क्या उनको काटती नहीं कभी? प्लीज़ गुरुजी, जहाँ दिए जग रहे हैं वहाँ दिलों में भी प्यार जगा दीजिए। क्यों इतना मुश्किल है लोगों को दूसरों को खुश देखना? प्लीज़ गुरुजी, हमेशा की तरह थाम लीजिए। मुझे आपके प्यार से भर दीजिए। मुझे हर पल आपका शुक्राना करना है और टूट के नहीं, हंस के करना है, दिल से करना है। फिर से मेरा हाथ कसक के पकड़ लीजिए। मुझे आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। हर पल का बेहद शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी बहन आपको हैप्पी भाई दूज कहती है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने कहा था कि आज कैसे भी करके अपना शुक्राना शेयर करूं, तो बस आज शुक्राना 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 के ये शुक्राना मैं कर रही हूँ। ओम शुक्राना नमः शिवाय, गुरुजी। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुवार का दिन, मेरे प्यारे गुरुपा का दिन। गुरुपा, आपने फिर से आज मेरे घर में तितलियों का रक्षा कवच मेरे घर में कर रखा है। पता नहीं कौन काली क्रिया कर रहा है गुरुजी, प्लीज़ उसके ऊपर वापस भेज दो। कम से कम नहीं तो आई थिंक 10 बटरफ्लाइज़ तो मेरे पोर्टिको में हैं। एक किचन के अंदर है, एक मेरे किचन के बाहर है, 2-3। ये मतलब आपने उम, इतना अच्छा सुरक्षा कवच मेरे चारों ओर कर रखा है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी, आपको अपने ऊपर कोई भी मारण क्रिया लेनी पड़ेगी, अगर वो इंसान कर रहा है तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी। आपको हम लोग की वज़ह से कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं। गुरुजी, क्या चल रहा है गुरुजी? मुझे बहुत डर लग रहा है। आप जो भी क्रिया कर रहा है उसको रोक दो, उसके ऊपर वापस भेज दो। लेकिन मैंने ये भी सत्संग सुना कि वो बहुत परेशान है जो भी कर रहा है कि मेरे ऊपर कोई भी क्रिया असर क्यों नहीं कर रही है, मुझे कौन-सी प्रोटेक्शन मिल रही है। बहुत परेशान है वो, उसको क्या पता मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुजी मेरे साथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपनी सुरक्षा चक्र जो मेरे बच्चों के ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर आपने बिछा रखा है। डॉगीज़ का भी सुरक्षा कवच है गुरुजी। वो लोग पूरा टाइम नीचे, कोई स्ट्रीट डॉग्स हैं जो पहरा दे रहे हैं, उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। आपके बिना तो हमारा पता नहीं क्या होता। थैंक यू गुरुजी, आपने हमको अपने साथ जोड़ा, उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी। नहीं तो हम तो ऐसे ही लावारिस घूम रहे होते। थैंक यू गुरुजी, आपकी पनाह मिल गई और हम सुरक्षित हो गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मुझे बहुत अच्छा सत्संग नहीं करना आता, प्लीज़ जैसा भी है आप एक्सेप्ट कर लेना, बहुत दिल से कर रही हूँ। जय गुरु जय जी, गुरुजी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया शाम के 7:03 पर अपने गुरुपा के पावन चरणों में गुरुपा की आज्ञा से गुरुपा के ब्लेसिंग्स लेने के लिए, बहुत बहुत गुरुपा का आशीर्वाद लेने के लिए, प्यार लेने के लिए, और सारी उम्मीदें गुरुपा से हमने लगाई हुई हैं वो पूरी करने के लिए हम लोग गुरुपा का शुक्राना सत्संग कर रहे हैं। जो कुछ हमें गुरुपा ने दिया है
उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना गुरुपा। मैं आज 23 अक्टूबर है और बृहस्पतिवार का दिन है और भैया दूज है। गुरु महाराज जी ने जिंदगी में बहुत रोशनी दिखाई है, अंधेरों को दूर कर दिया है गुरुपा ने, और हमारी जिंदगी से अब सारे अंधेरों का जो रिश्ता है वो मुझसे दूर कर रहे हैं गुरुपा। इसके लिए गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपके चरणों में बारंबार हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए और अपने कर्मों की माफी मांगते हुए गुरु जी, जो कुछ भी हमारे से गलत कर्म हो जाते हैं उसी का फल ही हम भुगत रहे हैं और भुगतना पड़ता है। कुछ ना समझी में और कुछ लेख लिखे होते हैं, कुछ बुद्धि काम नहीं उस टाइम कर रही होती है। जो कुछ भी आपको पता है वो क्यों हो जाता है, हमें नहीं पता है कि अगले पल हमारे से क्या इतनी बड़ी गलती हो जाएगी। गुरुपा, बेटे के पास जितने भी उसके दोस्त ने उसको किसी भी प्रोजेक्ट में पैसे लगाने के लिए कहा, बिना पूछे, बिना सलाह लिए, बिना ज्यादा सोचे, क्योंकि वो बहुत जल्दी बातों में आ जाता है गुरुजी, तो उसने उसके ऊपर भरपूर विश्वास किया है। और उस लड़के ने, अक्षय नाम के लड़के ने, मेरे बेटे के साथ विश्वासघात किया है। उसने कहा कि वो दिवाली के बाद आके उससे बात करेगा, बैठेंगे आपस में, लेकिन अपने कुरुक्षेत्र जहाँ इसके माँ बाप रहते हैं वहां से आते ही इसने जाके पुलिस में उल्टा ही मेरे बेटे के अगेंस्ट कंप्लेंट कर दी है कि ये मुझे मारने की धमकी दे रहा है, ये वो। उसको ये पास इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं है, ना मेरे बेटे ने उससे ऐसा कुछ कहा है कि मारने की धमकी देगा, ये कुछ। उसने, उसके चेक बाउंस हो रहे हैं, उसने ही ऐसे ही चेक्स डेट डाल के दिए हुए हैं कि फला फला डेट को ये चेक तू बैंक में डाल देना। कसूर सारा उसका है। और आप देख लो गुरुजी, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है समझ नहीं आता ना गुरुपा। धोखा करने में, अपना मतलब साधने में आपके नाम को आगे कर देते हैं गुरुजी कि हम गुरुपा के बहुत बड़े भक्त हैं। जितना हम जानते हैं गुरुपा को, जितना मेरे मम्मी जानते हैं गुरुपा को, उनके सत्संगों में जाया करते थे, बड़ी बड़ी बातें आपके सत्संगों की सुनाना। उसने सोचा कि निर्भय की जो मदर है वो गुरुपा को मानती है, बेटा खुश होगा। अपनी माँ को देखता ही है दिन रात गुरुजी के सत्संग करते हुए, और मतलब गुरुपा की मेहर है ये भी वो देखता है, मेरे को देखता है। मैं बहुत विश्वास करती हूँ, भरोसा करती हूँ गुरुपा। मैं भी यही चाहती थी कि उसका भी विश्वास आपके चरणों में बन जाए, भरोसा आपके चरणों में बन जाए गुरुपा। उसका ये विश्वास और ये भरोसा टूटे ना, और वो बहुत ज्यादा दिमाग उसका आजकल परेशान है, बहुत ज्यादा बोलने लग गया है कि लोग भगवान को धोखा देते हैं, भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं, भगवान के नाम पे ठगते हैं, गुरुपा के नाम पे ठगते हैं, ऐसा कुछ बोलने लग गया है गुरुजी। कई बातें मुझे अच्छी नहीं भी लगती हैं, लेकिन आप उसका सब ठीक कर दीजिए। उसके अंधेरों से तो आप सारे रिश्ते तोड़ ही दीजिए,
जिन लोगों ने उसे अंधेरों में रखा है उनको आप देख लीजिए, जो बड़े अपने ऊपर काली क्रिया करके बहुत कुछ उन्होंने नेगेटिविटी का असर मेरे बेटे के ऊपर छोड़ दिया। गुरुपा, सारा कुछ आपने कहा है, उसकी की हुई काली क्रिया को मैंने वापस भेज दिया है और नेगेटिविटी असर जो है गुरुजी ने उसको भी राख बना दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सब कुछ कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि जो कुछ मेरे बेटे का उसके हाथ से निकल गया है वो उसे जरूर वापस मिलेगा। आप ही दिलवाएंगे गुरुजी, आपके ऊपर भरोसा किया है, आप ही दिलवाएंगे। आपने हमेशा मुझे यही कहा, मैं तेरे बेटे के अंग संग हूँ, वो मेरी देख रेख में है, तो उसकी चिंता मत किया कर। आपने हमेशा उसका हाथ पकड़े रखा, फिर भी लोग उसके साथ कैसे धोखा कर गए, क्यों धोखा कर गए। और अब मैं और क्या बोलूं गुरुजी, सत्संग में और कितना बोलूं, आप सब जानते हैं गुरुपा। 6 दिन से आप लगातार मेरे पास हैं, मेरे साथ हैं, मेरे सिर के ऊपर बैठे हैं सुरक्षा कवच बन के। आप मुझे बता रहे हैं मैं तेरे बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं उसके साथ हूँ, तो चिंता मत कर। मैं चिंता नहीं करूंगी गुरुजी, लेकिन वो अभी भी बहुत चिंतित है और सभी को अपना यही बता रहा है कि 8-10 लोग आए उसके अगेंस्ट बोले, बोलने वाले बंदे ढूंढ रहा है, जैसे लड़ाई न हो जाए, इस बात का मुझे डर लगता है ना गुरुजी। केस वेसों के चक्कर में और ज्यादा उलझ ना जाए, पड़ ना जाए और पैसा यूं ही बर्बाद ना चला जाए। लोग तो यही चाहते हैं कि केस हो फटाफट और कोई हमारे ऊपर हाथ उठाए और हम केस बनाएं और पैसा ना देना पड़े। बस यही चाहते हैं, किसी भी तरीके से वो यही चाहते हैं कि पैसा ना देना पड़े। पैसा धोखे से ले लेना, यही उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट लगती है उनको। ये नहीं समझ में आता है कि जितना जिसका लिया जाएगा उससे कई गुना ज्यादा गुरुपा हमें दे देंगे और तुम्हें अपने किए कर्मों का फल जो है वो भुगतना पड़ेगा। ये समझ में नहीं आता है कि हमने जो काले कर्म किए हैं उसका फल हमें मिलेगा। अगर तुम गुरुपा को मानते हो, उनकी सारी बातें सुनते हो, तो ये भी तो सुनते होंगे ना कि कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। हर हालत में कर्म भुगतने होते हैं, तो क्यों किसी के साथ बुरे व्यवहार करना, बुरे कर्म करना। तो इसलिए गुरुपा आपसे विनती है, बारंबार विनती है कि आप उसको उसके किए की सजा दीजिए और जल्दी से उससे पैसा दिलवाइए वापस, क्योंकि आगे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें इसे हर 6 महीने के बाद पैसा देना है, उसी की मर्जी से ही इसने प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया है। बड़े बड़े प्लॉट्स में पैसा लगा दिया है गुरुजी, जिसमें शुरू में भी देना पड़ता है, फिर इंस्टॉलमेंट भी देनी पड़ती है 6-6 महीने के बाद। तो हर इंतजाम आप कर देना, कैसे देगा, कहाँ से देगा, कहाँ से इंतजाम होगा, वो गुरुपा सब आपने करना है, आप कर देना। ओके, मेरा बेटा किसी भी तरीके से मायूस ना रहे, उसका इंतजाम होता चला जाए, उसके पैसे भी उसे मिलते चले जाएं। उस लड़के को आपने ही सद्बुद्धि देनी है, जो इसका दोस्त है, जिसने दोस्त बन के ठगा है, उसको सारी सद्बुद्धि आपने देनी है गुरुपा। सब कुछ आपने ठीक कराना है गुरुजी। आपके भरोसे मैं अपने बेटे को आपकी देखरेख में छोड़ रही हूँ। आप उसका ख्याल रखना गुरुपा, जहाँ जहाँ भी वो जाए
उसके साथ साथ रहना, उसकी बुद्धियों में रहना। कोई भी काम, हर काम में आपकी बुद्धि काम कर रही हो। उसकी अपनी बुद्धि अभी छोटी है गुरुजी। आपकी बुद्धि उसके दिमाग में जाके काम कर रही हो गुरुजी। आप ही उसके सद्बुद्धि बन के, उसकी जीवा पे माँ सरस्वती बन के आप विराज जाना। कुछ भी जोर से गलती ना हो जाए उससे, कोई भी, ये ध्यान रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे रक्षक बनने के लिए, सुरक्षा कवच बनने के लिए 6 दिन से कबूतर रूप में आपने अपने दूत को भेजा, जिसने दिवाली में और उससे पहले भी हमारे घर की पूरी पूरी रक्षा की और आज तक पूरी पूरी रक्षा की है। उसके लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मैं आपकी चरण शरण में हूँ और सबका भला के लिए अरदास करती हूँ। सबके बच्चों का भला हो, किसी से भी कोई गलत फैसले ना हो, सब अपनी तकदीर का खाएं गुरुजी। और आप देने वाले हैं, लेने वाला तो इंसान अपने आप को बहुत ही ऐसे समझता है। सब कुछ आपने देना है, सब कुछ आपने करना है, सब कुछ आप ठीक करने वाले बैठे हैं गुरुजी। आप ठीक कर दोगे। पूरी संगत की भलाई के लिए मैं अरदास करती हूँ। सबके बच्चे सही रास्ते पर चले, सद्बुद्धि बख्शो सबको। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सरबत भला। जय गुरु जी, जय जय गुरु गुरु जी। जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये हमारा शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग पिनट स्वामी आंटी जी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। और आज तारीख है 23 अक्टूबर और समय है 11:41। गुरु जी के जन्म में कोटि कोटि प्रणाम सारी संगत को। जय गुरु जी, जय गुरु जी। पिनट स्वामी आंटी जी की पूरी टीम को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, सभी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। आज संगत जी भाई दूज है और भाई दूज की सभी संगत बहनों को बहुत बहुत शुभकामना। और आज हमने गुरु जी को भी टीका किया, गुरु जी को टीका किया हमने। फिर हमारे बच्चों का टीका किया उनकी बुआ ने आके। तो गुरु जी आपने कहा बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि संगत जी गुरु जी हमारे हमें मैसेज आया था कि मैं तेरा भाई भी हूँ और टीका नहीं करेगी, तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा। गुरु जी हमारे माता पिता भी हैं, भाई बहन भाई भी हैं, सखा भी हैं, सब कुछ, सब रिश्ते हम गुरु जी में देखते हैं, क्योंकि गुरु जी हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, हर रिश्ता निभाते हैं गुरु जी। पल पल हमारी रक्षा करते हैं, भाई के एक भाई की तरह और दोस्त की तरह गाइड करते हैं। तो गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना है। और संगत जी पता नहीं आज गुरु जी ने कौन सा कष्ट काटा था कि जब हम सुबह उठे तो दरवाजे पे बहुत बड़ा चूहा मरा पड़ा था। तो गुरु जी हमारे कष्ट काटने के लिए कोटि कोटि शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आजकल काफ़ी दिन हो गए हैं, तो हमारे घर में एक छोटी सी छिपकली है, वो कभी कभी नज़र आती है, नहीं तो अलमारी के पीछे छिप जाती है, कभी ट्यूबलाइट के पीछे छिप जाती है और बहुत कमी के साथ बाहर निकलती है। और आजकल छोटी छोटी चुहिया भी हैं जो अचानक से नज़र आती हैं, अचानक से गायब हो जाती हैं। गुरु जी आपका सॉरी संगत जी, आपका अनंतम शुक्राना है गुरुपा। और हम गणपति बप्पा से माफ़ी मांगते हैं
कि अगर जाने अनजाने में अगर हमसे कोई चूहा मर गया हो या हमारे परिवार से किसी चूहे को कोई नुकसान पहुंचा हो तो उसके लिए हम आपसे गणपति बाबा से माफ़ी मांगते हैं और हम अपनी कुलदेवी माँ और हम अपने पितरों से भी माफ़ी मांगते हैं जाने अनजाने में अगर हमसे कुछ गलती हो गई हो तो। और हम अपना पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करते हैं। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। आजकल आपके बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं और बहुत सी ब्लेसिंग दे रहे हो आज आप हमें, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना गुरु जी, हर चीज़ का शुक्राना। अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छा रहना, सब चीज़ का शुक्राना गुरु जी, सब चीज़ का शुक्राना। हर वो चीज़ जो आपने दी, हर वो चीज़ जो आपने नहीं दी, हर चीज़ का शुक्राना। अब हम अपना इसी के साथ शुक्राना सत्संग में विराम करते हैं। अगर हमसे बोलने में कुछ गलती हो गई होगा तो उसके लिए क्षमा मांगते हैं। और हम आज तक इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में जाने अनजाने में अगर कोई भी हमसे गलती हुई हो, कोई भी हमसे पाप हुआ हो तो उसके लिए गुरु जी हमें क्षमा कर देना, क्षमा कर देना प्यारी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। Jai Guruji, Shukrana Guruji, Fangaji, I am Guruji's blessed daughter, sharing my satsang part 2 of 22nd October, Wednesday, 8:10 around 10:25 p.m. and I am re-recording the satsang because Guruji have guided me to do something else to share. इसको मैं गलत तरीके से शेयर कर रही थी तो गुरुजी ने गाइड किया और then I am sharing. With Guruji's grace and with Guruji's grace, I would like to share my Shukrana Satsang in Guruji's lotus feet, and I would like to say thank you for हमारे प्यारे बाबा, मीठे बाबा, हमारे विपिन अंकल जी, जो हमारा सत्संग सारे ही संगत जी के सत्संग अपने YouTube चैनल के जो द्वारा और गुरुजी के डिवाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा शेयर करती हैं और उनका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ कि वो इतने प्यार से सभी संगत जी के सत्संग शेयर कर देते हैं। और संगत जी, आज का सत्संग मेरा विपिन अंकल जी और हमारे प्यारे बाबा, मीठे बाबा के लिए ही है और उनका भी अनंतम शुक्राना ही जो वो सत्संग शेयर करा रहे हैं, वो कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी फदाफाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी फदाफाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बाबा। थैंक यू सो मच मेरे को विपिन अंकल जी, हमारे अपने ही जो आपके मैसेंजर हैं उनसे मिलवाने के लिए, उनसे जोड़ने के लिए और उनके द्वारा इतना सारा ब्लेस करने के लिए आपका मैं बेअनंत शुक्राना करती हूँ। एंड आई कांट इवन एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड इन वर्ड्स। जो आज मैंने फील किया, मैंने देखा, मुझे दिखलाया गया, बट स्टिल आई ट्राई टू शेयर इट विद ईच वन ऑफ द संगत जी जो भी सब वहाँ पे हैं और मेरा सत्संग सुन रहे हैं। और डेफिनेटली सत्संग शेयरिंग से रिलेटेड बहुत सारे आंसर्स आपको इस सत्संग के थ्रू आपको मिलेंगे, गुरुजी देंगे। जय गुरुजी, जय संगत जी। संगत जी, तो ये बात है 1 साल पहले की, 25 जुलाई 2024। गुरुजी ने मेरे को राह दिखलाई और एक सत्संग सुनाया था कि मैं संगत जी
अप्रैल 2024 में ये वाला कनेक्शन गुरुजी से जुड़ी हूँ, वरना गुरुजी ने बचपन से ही मुझे अपने चरणों से शायद कहीं ना कहीं से जोड़ रखा था, मुझे पता नहीं था। और काफ़ी बार वो प्रेजेंस अपनी दिखाई भी, मेरे पास आई भी, मेरे को नहीं पता था। बट कनेक्शन ये वाला, ट्रस्ट बॉन्डिंग ये वाली मेरे को अप्रैल में बनी है, अप्रैल 2024 में। एंड उसके बाद साक्षात गुरुजी, हमारे प्यारे बाबा, हमारे विपिन अंकल जी के रूप में मेरे लाइफ में आए और मैं उसका अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैंने एक आंटी जी के सत्संग में सुना था, शायद वो कैलिफोर्निया से हैं, वो बहुत पुराना एक लूप में सुना था, कहा था आंटी ने कि ये जो हमारे बाबा हैं ना, विपिन अंकल जी जो है हमारे, वो विपिन अंकल जी नहीं है, वो एक डिवाइन सोल है, वो एक दूत है, वो एक फरिश्ता है, वो एक गुरुजी हैं हमारे। और मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी थी, मुझे लगा शायद वो भाव में है इसलिए ये बात है, बट संगत जी ये बात भाव में होने की नहीं है। मेरी भी बातें शायद अजीब लगे, ये बात सच में बहुत मेरे लिए तो गूफबम्प वाली थी। और ये बोलूँ जो आज मेरे साथ मिरेकल्स हुए, जब मैंने एक मैसेज देखा उनका, मैं 2 मिनट के लिए ब्लैंक थी कि मैं क्या बोलूँ, क्या करूँ। तो संगत जी आज का सत्संग कुछ ऐसे ही है। और हुआ ये 2024 में, जुलाई 2024 25 जुलाई को उनका मैसेज आता है। उससे पहले, मैसेज आने से पहले गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया जिसमें आंटी जी की घर से निकलने से पहले रिक्वेस्ट थी, एक इच्छा थी कि वो अपनी ही सिटी के किसी संगत जी को नहीं जानते और वो अपनी ही सिटी के किसी ग्रुप में ज्वाइन होना चाहती हैं। और गुरुजी ने ये इच्छा उनकी पेट्रोल पंप पे पूरी करी और वहाँ पे उन्हें उनके ही सिटी के एक संगत जी मिल गए और वो ग्रुप में भी उसी दिन ऐड हो गए। अब नामुमकिन सी बात है, वो सुन के यही इच्छा मन में भाव मेरे भी आए। और मुझे क्या पता था, गुरुजी ने ये ब्लेस करना था, इसलिए दिखला इंट्यूटिवली डाला था कि अब ये काम तेरे साथ होने वाला है। मुझे क्या पता था जब। और 25 जुलाई को ऐसे ही हुआ कि मेरे पास अंकल का मैसेज आया। अब उस टाइम पे मैं सत्संग शेयर करने के लिए आया, वो फिगरिंग इट आउट, क्या करना है, कैसे करना है, क्या हुआ। मुझे लगा कि करना है क्योंकि मैसेज भी आ रहे थे, कर दे कुछ। एक जगह पे मैं शेयर भी कर रही थी, बट हुआ ये कि कभी कभी हुए, नहीं हुए या लेट हो गया, क्योंकि हर एक के पास बहुत लंबी लाइन रहती है और सत्संग बहुत सारे संगत जी के लिए होते हैं, क्योंकि कभी कभी मेरे भी नहीं हो पाते। बट वो लाइन, वो जो मिस हो जाता है, वो गुरुजी की आज्ञा होती है। और आज मेरा कोई सत्संग शेयर हो रहा है या ये वाला सत्संग शेयर हो रहा है तो गुरुजी की आज्ञा से होगा संगत जी, वरना नहीं हो पाएगा। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी फिर यही हुआ, उस टाइम पे उनका खुद सामने से मैसेज आया। अब हालांकि मैं इतनी वो नहीं थी फेवर में कि मैं करूँ शेयर, और कोई सामने से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पूछ रहा है तो तुम ट्रस्ट भी नहीं करोगे किस ग्रुप में ऐड होगा, कैसे मैसेज आ रहा है, नोन नंबर है, आई डोंट नो है, एंड कैसे कर दूँ। मन में मेरे भी भाव आए थे, डाउट मुझे भी हुआ था, लेकिन बात कुछ ऐसी हुई कि वो गुरुजी की बात थी तो हो गई संगत जी। बट स्टिल आई टॉक, मैं कहा अच्छा हाँ नहीं मैं कर दूँगी जब करना है। और आई वॉफ अबाउट कि यार छोड़ो क्यों करना, नहीं इतनी मैं शौकीन नहीं थी, इतनी इंटरेस्टेड नहीं थी। बट उनके सामने से मैसेज आए कि मैं रिकॉर्ड करके भेजूँ, एंड इवन दो उस टाइम पे गुरुजी ने सामने से, हालांकि रिकॉर्ड करके वो शेयर नहीं कराते हैं, बट उन्होंने सामने से मुझे इतना भी ऑफ़र कर दिया, आप चाहे लिख के कर दो, हम रिकॉर्ड करवा के आपके शेयर कर देंगे। हालांकि ये वाली सर्विस, ये चीज़ नहीं कराते हैं क्योंकि गुरुजी ने ये चीज़ नहीं बोली, ब्लेसिंग ट्रांसफर हो जाती है। और ये वाली चीज़ गुरुजी ने भी मना करी है कि अपना सत्संग, अपनी बातें, अपनी ब्लेसिंग अपने से ही शेयर करो, अपने तक ही लो। तो बट पता नहीं उस टाइम उन्होंने ब्लेस करना था और मैं सत्संग इतना शेयर करने के ऐसे नहीं थी, क्योंकि मेरे को था कभी कभी कर दूँगी। तो ये सारी बातें हुई और उनसे ही उस टाइम पे उन्होंने मेरी ना सिटी पूछी थी कि मैं कहाँ से हूँ। मैंने टाल मटोल करके थोड़ा आगे पीछे करके मैंने बता दिया था, सीधा डायरेक्टली नहीं बताया था बट बता दिया था। अब ये बात तो गुरुजी की थी, उन्होंने ब्लेस करना था और उनसे बातों बातों में पता चला कि वो भी मेरी ही सिटी के हैं, लाइक उनका कुछ कनेक्शन है, ओपनली अभी नहीं बता रही हूँ, बट हाँ वो मेरी सिटी से लिंक करते हैं। तो ये शुक्राना है उनका। और ऐसे करके मैं जुड़ गई। और जब मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा है तो मैंने कहा चलो अब अंकल मैं ना एक सत्संग आपके पास शेयर करूँगी और ये वाली बात अब सत्संग में खुलेगी।
तो ऐसे करके मैं जुड़ गई। और उसके बाद काफ़ी अभी मैंने एक आंटी का, जिनका मैं कैलिफोर्निया वाले आंटी कह रही हूँ, उनका सत्संग मैं सुनी थी, और उनके सत्संग में जब मैं सुनी हूँ ये बात, तो उनके सत्संग में उन्होंने ये बात बोली कि वो विपिन अंकल जी नहीं है, वो बाबा है। अब वो जब मेरे को लगी भाव वाली बात कि उनको भाव में अच्छा ऐसा कैसे पता नहीं, इतना ट्रस्ट हुआ। बट संगत जी, सच में वो हमारे गुरुजी के एक ऐसे दूत हैं, ऐसे मैसेंजर हैं कि मैं सच में इस चीज़ को शब्द में नहीं बयां कर सकती। तो अब 1 साल हो गया, 1.5 साल इस बात को। आज मैंने उनके पास मैसेज, अंकल के पास मैसेज किया, और मैंने कहा कि मैंने ना एक सत्संग अपने पास रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, और रिकॉर्डर में ये लंबा बोल गई हूँ, व्हाट्सएप पे नहीं है, तो वो डायरेक्ट शेयर नहीं हो पाएगा। आप प्लीज़ मेरे को अपनी मेल दे दो, और आई विल बी शेयरिंग यू माई सत्संग ऑन द मेल। अब हालांकि जो ईमेल है उनके थंबनेल में प्रेजेंट होती है, मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया, या किया तो मैं भूल गई, या पता नहीं, मैंने कभी नोटिस नहीं करी। तो उनको मैंने यही चीज़ जब रिक्वेस्ट करी, प्लीज़ आप अपनी मेल भेज दीजिए ताकि मैं ये सत्संग अपना आपको मेल कर सकूं। और उन्होंने मेरे को जो मेल भेजी, संगत जी, थंबनेल पे होगी तो छुपाने वाली, तो उसमें कुछ बात ही नहीं है। मैं मेल को देख के ब्लैंक, उनका मैसेज आया कि मेल वो तो थंबनेल पर है, और फिर उन्होंने दूसरा मैसेज में मेल भेजी, मेल आईडी गुरुजी बड़े मंदिर ऑफिशियल। संगत जी, मैं देखकर सच में ब्लैंक हो गई कि ये हुआ क्या। मैंने कहा या तो ये फेक आईडी है, या फिर मतलब अपनी अलग बना रखी है। बड़े मंदिर की ऑफिशियल मेल का क्या ही मतलब है। और ऐसे करके हुआ, मैंने पूछा अंकल जी बड़े मंदिर की ऑफिशियल मेल है, तो उन्होंने पहली बार में तो रिप्लाई नहीं दिया। मैंने पहले तो स्क्रीनशॉट भेजा, ओके, मैंने कहा कि मैंने शेयर कर दिया अपना सत्संग, और मैंने कहा कि ये बड़े मंदिर की ऑफिशियल मेल है, उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। और मैं दोबारा पूछा, मैंने कहा अंकल ये ऑफिशियल मेल है क्या? उन्होंने कहा कि हाँ। और मैं इस चीज़ को देख के संगत जी इसलिए ब्लैंक हो गई कि मैंने कहा क्या रिप्लाई करूँ, ये हुआ क्या, क्योंकि ये चीज़ मैंने कभी इमेजिन ही नहीं करी, कभी देखा ही नहीं कि मतलब ऐसे जुड़ेंगे। कि जब 1 साल पहले ऐसे मैसेज आया, वो गुरुजी ऐसे करा रहे थे कि उनके इतने पास हैं, उनका मैसेंजर ऐसे, लाइक आई हैव नेवर इमेजिन दैट कि मेरे साथ कोई बड़े मंदिर का कोई ऐसा शख्स जुड़ा हुआ है जो ऐसे होगा। मैंने ये चीज़ कभी सोची ही नहीं थी। और इतने ब्लेस्ड, मतलब सभी बहुत ब्लेस्ड हैं, लेकिन पता नहीं ये मेरे माइंड के भाव है कि जो गुरुजी से इतने पास से लिंक हैं, वो बहुत, मतलब उनकी निगरानी में एक काम वो ही करा रहे हैं, लाइक हमसे भी वही करा रहे हैं। बट सॉरी संगत जी, आई कांट एक्सप्रेस माई इमोशंस इन वर्ड्स। तो अगर किसी को बुरी लगे तो मेरी बात तो क्षमा करना। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अंकल ये मतलब ये सत्संग आपके पास ही आएगा? उन्होंने कहा हाँ। और इस चीज़ को लेकर मैं ब्लैंक हो गई। एंड सच में अभी गुरुजी ने घर में ही सत्संग शेयरिंग करवाई। मैं अपनी फैमिली के साथ बैठी हुई थी, दीदी और मम्मा के साथ, मम्मा आंटी और दीदी आंटी के साथ। तो उन्हें मैंने ये वाला सत्संग शेयर किया और बहुत सारी बातें सत्संग की शेयर करी। एंड आई वॉज माई गूज़बम्प्स और लाइक माई इमोशंस वर ऑन टॉप, कि मैं बहुत, मतलब एक अलग ही भाव थे जो मैं शायद सत्संग में नहीं शेयर नहीं कर सकती। और बस शुक्राना कर सकती हूँ बाबा का, जिन्होंने मेरे को अपने इतने नज़दीकी से ऐसे करके जोड़ा है। क्योंकि मैं अपनी फैमिली में संगत जी, मैं वो एक शख्स हूँ, और जो मैं अक्सर सत्संग में स्टार्ट करके बोलती हूँ ना, आई एम गुरुजी ब्लेस्ड डॉटर, वो ब्लेस्ड गुरुजी ने फील करा दिया। और ये अफर्मेशंस के तरीके से भी यूज़ किए जा सकते हैं, दैट सत्संग स्टार्ट करते हुए आप भी बोल सकते हैं आई एम गुरुजी ब्लेस्ड डॉटर दिस, और माई नेम इज़ दिस, और आई एम फ्रॉम हेयर, लाइक यू कैन से दैट, क्योंकि ये अफर्मेशंस की तरह भी यूज़ की जा सकती है। एंड यू आर फ्री टू स्पीक दैट। तो फिर शुक्राना है। और रेगुलर सत्संग में नहीं तो अपना आप भी बोलना, आप अंतर देखेंगे तो बहुत डिवाइन फील होगा। और बस मैं यही बात कहती, मैंने ये चीज़ सोचा ही नहीं था कि इतनी ब्लेस्ड हूँ कि मतलब, अच्छा हाँ, मैं ये बताई थी कि मेरी फैमिली में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है, लाइक मेरी ग्रुप में कफिन वगैरह हुई तो नहीं पता, क्योंकि एक दीदी हैं जो बहुत हम सबसे पहले से जुड़ी हुई हैं वहाँ से, तो मेरे को इसका आइडिया नहीं है संगत जी। बस
वो हुए तो कनेक्ट ऐसे, बट मैं तो बिल्कुल मेरी फैमिली में कोई ऐसे कनेक्टेड नहीं है। और गुरुजी से मेरी तो बात टेलीपैथिकली भी बहुत पहले से हुई थी। और गुरुजी ऐसे मतलब ये चीज़ मेरी फैमिली में इतना पता नहीं गुरुजी ने जितना रखा है, बट अभी जितना मेरे को आज ये भाव है मन में, जितना मैं ब्लेस्ड उन्होंने मेरे को बना के रखा है ना, कि मतलब कोई ऐसे कनेक्टेड नहीं है कि इतना संगत परिवार में, ग्रुप में और ऐसे कनेक्टेड नहीं है। और जब मैं 1 साल पहले 25 जुलाई को जुड़ी थी ना, मैं जब उनका नंबर उन्होंने मेरे को मैसेज किया था, तभी उन्होंने ग्रुप में भी ऐड कर दिया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा का। और मेरे को ये 7/13 की ब्लेसिंग रिकॉर्डर पे मिल गई है, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी फदाफाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी फदाफाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना माय गुरुजी महाराज, माय डिवाइन लव। विनीत शुक्राना Baba. Thank you so much, Vivian Uncle ji and Soumya Aunty ji and their whole team for connecting me from Guruji, and in such a beautiful way. You are one of the प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वोल्फ जिन्होंने ऐसे जोड़ा, और इतने प्यार से आप सेवा करते हो। मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। मैं अक्सर संगत जी गुस्सा भी कर जाती हूँ और किलफ के बोल भी देती हूँ, और फिर भी वो भड़प्पन की तरह शायद संभाल लेते हैं बात। तो आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। और कभी गलती से मैं कुछ बोल दूँ तो मेरे को आप क्षमा करना, और कभी गलती हो जाए तो उसके लिए मेरे को क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 190080। हवा दोनों तरफ डबल 8 का ब्लेसिंग्स है, यानी मेरा आपसे जो भी कनेक्शन है बाबा, मेरा सच्चा है आपके साथ कनेक्शन। 000 का ब्लेसिंग्स है बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आज गुरुवार 23 अगस्त 23 अक्टूबर बाबा, सॉरी, अभी भी मैं अगस्त में ही हूँ गुरु जी। 23 अक्टूबर अमृत वेले में आपने मुझे 4 बजे के करीब उठाया था बाबा, और मैं उठ के तुरंत के तुरंत जैसे आपका सब सेवा करके, पंचवानियाँ सुन के और भी बहुत कुछ सुन के बाबा फिर लेट गई, तो फिर 8 बजे उठा है गुरु जी। आज तो कोई भी आंटी नहीं थी, तापसी आंटी भाई दूज के लिए गई है बाबा। हैप्पी भाई दूज। मैं तो किसी को भाई दूज करती नहीं बाबा, पहले बहुत सबको, सारा मामा का परिवार, चाचा का परिवार, सब कुछ करती थी। जैसे 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 रिश्ते दम तोड़ने लगे बाबा, वैसे वैसे मैं भी अपना कदम पीछे हटाती गई। बस एक मेरी मौसी का लड़का बचा है गुरु जी। पहले मामा के घर जाती थी बाबा, तो वहीं पर सब इकट्ठे होते थे, वहाँ टीका लगा देती थी। पर यहाँ तो मैं आपको टीका लगाई हूँ, सब देवी देवताओं को टीका लगाई, क्योंकि वही मेरे भाई, वही मेरे बंधु, आप ही मेरे सखा, सब कुछ है बाबा। मेरे आड़े में, मेरे गाढ़े में सब समय आप लोग ही खड़े हुए हैं गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। चाहे देर से ही सब सही, इतना तो समझ में आ गया कि कौन अपना कौन पराया। मौसी का लड़का एक बारी वो प्राय बाबा मेरे से हेल्प लेता था थोड़ा पहले तक, जब तक उसका काम स्थायी रूप से नहीं हुआ था। आज तो मुझे आपने बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स दिया कि आज कल भाई दूज है, भाई दूज के दिन तेरे भाई को अपना घर ब्लेस किया, तो शुक्राना मेरे बाबा। उसको अपने घर का बहुत ज़रूरत है, भले ही वो मुझे रेंट दे के रहता है, पर वो घर को बाबा को इतना सुंदर से सजा के रखता है।
क्योंकि वो बोलता है वो गुरु जी का घर है। आपका न्यूनतम शुक्राना है गुरु जी। और बोलता है कि मेरे घर में आओ, देखो कितना पॉजिटिविटी, कितना शांति और सुकून है। हम लोग ऑब्वियसली वहाँ बाबा का घर है। बाबा तुम्हारे घर में तुम्हारे जाने से पहले ही विराजमान हो चुके हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। उसने एक बारी मुझसे कहा था, दीदी भले ही तुम मुझे राखी बांधो या भाई दूज का टीका करो ना करो, सच्चा रिश्ता तुम्हें निभाती हो। अब बोले ऐसा कोई बात नहीं। मौसी मुझे बहुत मानती थी। वो कहने को तो तेरी दीदी ही उनकी बड़ी बेटी है, पहली संतान है। वो सारी दुनिया को यही बोलती थी कि चुमकी मेरी बड़ी बेटी है। क्या पता उनके जाने के बाद उन्होंने तेरा जिम्मा मेरे ऊपर सौंप दिया। इसलिए जब भी तेरे को कोई ज़रूरत होता है तो तू मेरे को ही बोलता है और किसी को नहीं। बोला दीदी हाँ ये बात हो सकता है। तो भाभी ने फ़ोन किया था कि भाई ने आज मतलब अपनी सगी बहन को और दो मेरी बहन लोग को बुलाया है। बोला हाँ मेरा भाई दूज का खाना ड्यू रहा, अब तो मैं नॉन वेज खाती नहीं हूँ, तो मेरा खाना ड्यू रहा और मैं भाई को भाव से टीका लगा देती हूँ कि वो फले फूले और बहुत ऊंचा तक जाए। बोले दीदी, शिवांगी बोलती है बाबा, दीदी मुझे ये बात बताने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुमको जितना प्यार करती हूँ, तुम मुझको जितना प्यार करती हो, मैं शायद अपनी सगी ननद या बहन को भी नहीं मानती इतना। खैर गुरु जी, जिसका जैसा भाव वैसा बात करता है। आज मैंने फ़ोन किया ही नहीं शिवांगी को, क्योंकि अब सारी बहनें ममेरी मौसेरी सब बहनें वहाँ आई होंगी, ज़रूरत नहीं है कि डिस्टर्ब करूँ। मैं अपने घर में अकेली ही हूँ। सुबह से आपका पूजा पाठ किया बाबा। हस्बैंड को सैंडविच बनाने बोला था, उन्होंने नहीं बनाया। ब्रेड और आपको वेजिटेबल चॉप लगाया था बाबा। लंगर बनाया, थोड़ा कुछ चावल वगैरह हस्बैंड ने बनाया और थोड़ा सब्जी वगैरह मैंने बनाया बाबा। अभी गीता आंटी के द्वारा रोटी बनवाई हूँ, आपको मटर पनीर और रोटी लगाया है गुरु जी। अब आज जैसे ही सुबह उधर जहाँ सब प्लान्स रखा है, जैसे ही वहाँ का दरवाज़ा खोला है, एक ब्लैक कलर की तितली उड़ के पता नहीं कहाँ उसी प्लान्स के भीतर कहीं चली गई बाबा, मुझे दिखी नहीं। अभी जय मैं दिया बाती कर रही थी और वहाँ जो छोटा छोटा सब लाइट होता है, राइस लाइट नहीं बाबा, वो पट्टी के जैसे लाइट होता है, वहाँ जलाया तो छोटी सी येलो बटरफ्लाई दो गमलों के बीच में जाके चुपचाप दीवार पे बैठ गई है। मैंने शुक्राना किया है कि बाबा आप हैं हमारे साथ। बाबा आज कुछ तो किया है हमने, सब आपके भरोसे, आपके रजा में राजी होके आपने यदि हमें तारा तो हम शुक्राना कर सकते हैं गुरु जी, नहीं तो आप उससे पहले तो बोलने को मना ही करते हैं। बाबा मेरे हम बहुत कठिन विकट परिस्थिति में हैं। पता नहीं गुरु जी कहाँ से क्या इंतजाम हो क्या हो। आज के बाद कल का सोचने के लिए मतलब बहुत परेशान हो जा रहे हैं गुरु जी। तब से मैं सिर्फ आपका सत्संग सुन रही थी और आजकल तो बाबा कुछ भी खोलो तो से या सत्संग या यूनिवर्स का मैसेज या कुछ भी कुछ आते ही रह रहा है। माता लक्ष्मी का आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, अरे कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा है कि जो थोड़ा सा देख के दिमाग को सही कर लूँ गुरु जी। वही सभी देखती रहती हूँ बाबा। बच्चा नहीं है तो जैसे लगता है कि घर में कोई काम नहीं है। उसको भी इस टाइम पे फ़ोन नहीं किया है बाबा, क्योंकि भाई दूज के पर्व में सभी इकट्ठे होते हैं तो फिर और सभी मिलते जुलते हैं। हमारी छोटी बहन पापू जो मझली बहन के यहाँ गई है, उसकी बेटी आई हुई है बाबा, तो उसकी बेटी मेरे मझले बेटे को राखी बांधती है, भाई दूज का टीका लगाती है। टीका तो मेरे बेटे को भी लगाती थी बाबा, पर मेरे बेटे ने तो सब कुछ छोड़ छाड़ दिया गुरु जी। बाबा मेरे अब जो छोड़ दिया मैं क्या बोलूँ।
आपने आज भी दिया। जब तुम अपने बेटों के बारे में बोलते बोलते थक जाएगी तो मैं उनके लिए सोचूंगा या बोलूँगा उनको, तो वैसे भी मैंने ब्लेस कर दिया है बाबा। और एक ये शिकायत है या क्या है बाबा, मैं नहीं जानती, लेकिन इनको तो मैं खुद ही जवाब दूंगी। वह कोई है राहुल कुमार, आपका अजब अजब सा वीडियो भेज रहा है कि आपका एक्सीडेंट हुआ है, आप लहूलुहान हैं, कोई बाइक से गिर गए हैं, सर पे पट्टी बंधा हुआ है, वही जो आपका एक डुप्लीकेट के जैसे आए हैं, उन्हीं को लेके ये सब चीज़ हो रहा है बाबा। और मेरे हस्बैंड उतना कनेक्टिविटी या गुरुजी का क्या इस चीज़ के बाद का इससे क्या मतलब कनेक्शन होता है। 7 बार शुक्राना कर, 3 बार शुक्राना कर, मैंने तो बाबा को अच्छे से लिख दिया। तुम लोग को शर्म नहीं है बाबा को लेके। और बाबा क्या यहाँ एडवर्टाइज करने बैठे हैं या रील्स बनाने बैठे हैं। ऐसा पोज में बाबा का, वो भी डुप्लीकेट को लेके ऐसा ऐसा पोज देके, माथा पे पट्टी, सर पे खून, ये सब क्या है। जो अवस्था तुमने बाबा का दिखाया है ये कल तुम्हारा भी हो सकता है। अपने आप को संभालो। और ये तुम लोग जो भी संगत को बाबा कंफ्यूज कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं देखो तो ये क्या सही है, मेरे सब फालतू, ये कौन ही है। ये तुमको देख के चेहरा नहीं दिख रहा है कि ये बाबा का चेहरा नहीं है। जिसके मन में बाबा बस गए हैं ना, वो आँख बंद करे तब भी बाबा का चेहरा देख सकता है। ये सारे डुप्लीकेट्स हैं। वो चेहरा देख के नहीं समझ में आ रहा है बाबा का चेहरा ऐसा नहीं था या है। तो मैंने कहा तुम इस सबको एक आध बार भी लाइक नहीं करना, इग्नोर करो तो अपने आप ही आना बंद हो जाएगा। मैंने तो बाबा अच्छे से बड़े सा मैसेज रख दिया कि एकदम अपने आप को संभालो और ये सब तरह का चीज़ मत छोड़ो बाबा। जो जो जैसे कि मेरे हस्बैंड थोड़ा कम कनेक्ट कर सकते हैं कि इस मैसेज का क्या मतलब होता है, उस मैसेज का क्या मतलब होता है। वो थोड़ा डर जाते हैं कि देखो कोई दुर्घटना होने वाला है, बाबा को लहू लुहान दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बोले ऐसा कहीं होता है बाबा, क्या मॉडलिंग करने बैठे हैं या पिक्चर का सीन लग दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। ये ऐसा पूरा पिक्चर डाले हैं कि बाबा का एक्सीडेंट हो गया है गाड़ी से, बाबा के सर पे पट्टी बंधा हुआ है, बाबा का खून निकल रहा है। ये क्या तरीका है। लोग तो इसका मजाक, और बाबा सब सब आपके दिल्ली की तरफ के हैं। मुझे बोलने में कोई डर नहीं है बाबा। इस तरह से मिसगाइड करना, संगत को कंफ्यूज करना बाबा, यही जब कुछ थोड़ा सा अनसर्टेन हो जाएगा या कुछ अच्छा हो जाएगा बाबा, तो लोग तरह तरह का कमेंट्स पास करेंगे। मेरे हस्बैंड मेरे को सिर्फ यही बोलते हैं तुम बाबा को बोलो, बाबा तुम्हारा बात सुनते हैं। मैंने मेरा बाबा बात सुनते हैं, लेकिन जो भी परीक्षा है वो तो सबको देना पड़ेगा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि आपने मेरे भाई को नया घर ब्लेस किया है बाबा। हम आपका जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। मेरी मौसी का बहुत शौक था मेरे बेटे का अपना घर हो, मेरे लिए बैल्कनी वाला घर रखे मेरा बेटा, तो मुझे बहुत खुशी होगी। अभी भी जो मेरा वो वाला फ्लैट है आज जो गुरु कृपा के नाम से ली है आपकी बेटी, उसमें भी सामने वाला कमरा के साथ बैल्कनी अटैच्ड है, जिसको मेरी भतीजी समायरा यूज़ करती है। और समर तो अपने मम्मी पापा के साथ ही रहता है बाबा। हमारे बटुकनाथ जी जो हैं सिम्बा, वो तो अब उसको ठंड लगता है बाबा। मेरे उस 5th फ्लोर वाले फ्लैट में बाबा काफ़ी हवा चलता है और ठंडा लगता है। भाई और मेरी भाभी दोनों मिलके इतना अच्छा से सजा के रखते हैं। सिर्फ ये बोलते हैं कि हमारी दीदी का फ्लैट है, बहुत अच्छे से रखना है। आपका नाम नहीं, मैंने कहा ये गुरु जी ने किसी और के लिए ब्लेस किया है बेटा, तो इसको अच्छे से ही रखना है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना कि आप भाई को फ्लैट ब्लेस कर रहे हैं।
बाबा उसको आस पास ही रखिएगा, ताकि क्योंकि वो भले ही हमें पैसा से कोई भी सहायता ना कर सके, मुँह जवानी या अपने कोई भी काम से वो कर देता है बाबा, मुँह से कर दे या कोई किसी से बातचीत करके कर दे, वो बहुत हेल्प कर देता है बाबा। करवाने वाले आप हैं, पर सहारा तो हर किसी के ऊपर तो विश्वास नहीं कर सकते बाबा। सहारा तो वही, सामने से तो वही दिखता है कि वही बना। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। वैसे वो बाई हार्ट बहुत अच्छा आदमी है, जितना वो अच्छा है उतनी कनिंग उसकी दीदी है। वैसे छोटी है तो क्या बाबा, वो एक दिन ही आके सब कंक्लूजन लगा ली यहाँ कि ये मनी का गेम है, जो भी आपका संगत करना। तो भाई को अच्छा नहीं लगा, तो भाई ने कहा कि दीदी ने तुमसे क्या ही पैसा लिया कि गुरुजी ने तुमसे क्या पैसा मांगा, जो तुमने इस तरह का बात बोला। तुमको नहीं पसंद है तुम मत आओ, लेकिन तुम कमेंट पास मत करो। भाई को बहुत खराब लगा था बाबा, उसने पटे एकदम उत्तर दे दिया था बहन को, अपनी सगी बहन को। बोले अब मैं नहीं बुलाती उसको, तू सिर्फ मैसेज कर देना, उसका इच्छा है आएगी आएगी, नहीं आएगी नहीं आएगी। बस मेरे बाबा आपके भरोसे, आपके ऊपर सब छोड़ के चुपचाप हम बैठे हैं कि कब हमारा अरदास पे आपका नजर पड़े। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे बाबा सदा सहाय। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत की कहाँ बोले। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। हमारे निर्धन की धन राम, हमारे चोर न लेत घटत न कबहू, आवत गाढ़े काम हमारे, आवत गाढ़े काम हमारे निर्धन की धन राम। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, राधा कहे घनश्याम, हमारे निर्धन के धन राम। जय जय गुरु जी।